नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन विधि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और टाइम एंड वर्क चैप्टर वाइज कंटेंट में टाइम एंड वर्क में आज 8वें दिन आपको कुछ और अलग तरह के सवालों के साथ हम उनकी ट्रिक्स और उनको हम किस तरह से बेहतर तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, उन अलग टाइप के क्वेश्चंस को आज देखेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। तो रोज की तरह स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना मोटिवेशनल कोट से कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। इंसान अपने अंदर अगर छोटे छोटे परिवर्तन करते जाए तो ये छोटे छोटे जो परिवर्तन होते हैं, जो सकारात्मक परिवर्तन वो करता है अपने अंदर, छोटे छोटे परिवर्तन वो बड़ी कामयाबी का कभी हिस्सा बनते हैं। और ये छोटी छोटी गलतियां हमें बड़ी बड़ी कामयाबियों से दूर कर देती हैं। हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए कि कभी भी आपको ठोकर किसी पर्वत पहाड़ से नहीं, आपको ठोकर छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। बस तो हमें अपने अंदर जो छोटी छोटी कमियां हैं, जो हमारी असफलता और हमारे बीच दीवार बन के खड़ी हैं, उन छोटी छोटी कमियों को दूर करके कामयाबी को गले लगा लेना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और इस कार्य को 8 गुने कार्य को इससे अधिक समय में पूरा करने के इससे आधे समय में इससे आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा इसको। पहले तो आप ये कर लीजिए कि इससे अधिक, इससे आधे, ठीक, आधे समय, ठीक। कह रहे हैं 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 12 व्यक्ति 4 दिन में एक काम पूरा करते हैं, ठीक है। इसी कार्य के 8 गुने कार्य को यानी 8 काम आधे समय यानी 2 दिन में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, ये गैप निकालना है। बात समझ आ रही है? 12 आदमी 4 दिन काम करके एक काम को पूरा करते हैं, कितने आदमी 2 दिन काम करके 8 गुना काम पूरा करेंगे। यही सिंपल सा सवाल है। ध्यान दीजिएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और यम बराबर आ जाएगा 12 चौक 48, 48 दूना 96 दूना 192, 192 आदमी आपको चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए, इस काम के 8 गुने काम को आधे समय में पूरा करने के लिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, कर लोगे, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कहना है कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 35 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी भोजन कितने अधिक दिन चलेगा। ध्यान देना, कितना अधिक दिन चलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक दुर्ग में 200 सैनिक हैं और 35 दिन का भोजन है उनके लिए। 200 लोग 35 दिन खाएंगे, पर्याप्त था। 27 दिन के बाद यानी 200 लोग 27 दिन तक खाए हैं और 27 दिन के बाद क्या घटना हुई कि 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, तो बचे कितने, 80 लोग। और ये कितने दिन तक खाएंगे, यही मामला है भाई। देखो 35 7 ही दिन तक खाते, ठीक है ना। तो अभी कितने दिन, अगर 200 लोग रहते तो 27 दिन खा चुके थे, 35 दिन के लिए भोजन था, तो यानी 8 दिन और खाते, लेकिन अब 80 बच गए, तो कितने दिन खाएंगे। ध्यान देना, ये आप ले आओगे जब इसको, तो 200 यहाँ 35 और इधर लाओगे तो ये माइनस में आएगा, तो 200 कॉमन ले लो, 35 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 बराबर हो जाएगा 80 डी, 80 डी, राइट ना। ठीक है, 80 डी हो जाएगा। और 80 डी का मतलब ये हो जाएगा कि 8 दहा में 80 और 20 दहा में 0 से ये 0, तो डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 20 डेज। 20 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था। ध्यान से समझिएगा कि एक दुर्ग में, इसमें ऑप्शन एक दिया है तो गलत है, कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन मिस है। इसमें एक ऑप्शन होगा आपका, इसका होगा 20 दिन। बात समझो, एक दुर्ग में 200 लोगों के 35 दिन का भोजन था।
200 लोग 27 दिन तक भोजन किए, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 120 छोड़ के चले गए तो 80 लोग बचे, ये कितने दिन भोजन करेंगे, यही मामला है। तो शेष सैनिकों के लिए बाकी भोजन कितने अधिक दिन चलेगा, ठीक है। अब कितने अधिक दिन चलेगा तो आप देख लो, 200 लोग 35 दिन खाते, 200 माइनस 8 हो गया, 200 गुणित 8 और 80 काट देंगे इसको, 8 दान 80 और 20 दान 200, 20 दिन, ठीक है। 20 दिन का ये भोजन हो गया, सॉरी 20 दिन का ये भोजन हो गया। 20 दिन के भोजन खाएंगे, कितना अधिक दिन चलेगा ना। अभी कितना दिन चलता, 35 दिन चलता, 35 में से 27 खा लिए तो कितने दिन चलता, 8 दिन चलता। लेकिन चल कितने दिन गया, 12 दिन, ये अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 8 दिन चलता और चल गया 20 दिन, तो कितना अधिक दिन चला, 12 दिन अधिक चला। कर लोगे भाई, यहां पर कोई दिक्कत नहीं ना। टाइम एंड वर्क का ये बहुत इजी सवाल होता है, आराम से आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 आदमी प्रति 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन में पूरा करने के लिए 20 आदमी को प्रतिदिन कितने घंटा काम करना होगा। सिंपल सा सवाल है, समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। काम खत्म 12 दिन में, ठीक है। 12 दिन में काम खत्म कराना है। 20 आदमी प्रतिदिन कितना घंटा काम करेंगे, बस यही सवाल है सिंपल सा। तो देखो 20 से खत्म हो गया, ठीक है। और 4 त्याई 12, 4 दूनी 8 और 3 पचे 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, टी बराबर आ गया 10 घंटा। 10 घंटा रोज काम करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान से सवाल है। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो 12 दिन में पूरा करने के लिए 20 आदमी को प्रतिदिन कितने घंटा काम करना पड़ेगा, टी घंटा टाइम काम करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेंगे, टी इज इक्वल टू 10 आ गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि देखो ये मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि 2 आदमी एक काम को 960 रुपए में पूरा करते हैं। वे इसे क्रमशः 16 दिनों और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा। सिंपल सा सवाल समझो भाई, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। सवाल यहां कर देते हैं, थोड़ा जगह बन जाएगा नीचे। कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 2 आदमी एक काम 960 रुपए में पूरा करते हैं। वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे तीसरे आदमी के साथ मिलकर उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा, यही सवाल है। तो चलो मान लिया एक आदमी ए है, एक आदमी बी है और तीसरा आदमी सी है। ए 16 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, मान लिया सी जो तीसरा था वो 8 दिन में करेगा। सिंपल। एलसीएम आपको पता है 48x हो जाएगा, 48x हो जाएगा। एक दिन का काम 16 48, 3x, 2x और 48, तीनों का मिला के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 48 प्लस 5x, 5x प्लस 48। पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा, देखो 48x बाई 5x प्लस 48 और ये बराबर हो गया 8 दिन। 8 दिन, तो यहां पे हो गया है 5 40, ठीक है। x आ जाएगा आपका 5 40, देखो 48x इज इक्वल टू 40x प्लस 48 गुणित 8। सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना जाएगा, 8, यानी सी उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो मजदूरी डिवाइड होगी कैसे, ऐसे डिवाइड होगी, ए 16 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है और सी कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। एलसीएम आपका हो गया 48। ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 2 है और सी का एक दिन का काम 6 है। अब ये क्या है, क्षमता है, दक्षता है, इसे अनुपात में पैसा बटेगा। तो 6 3 2 5 6 5
11 भाग बराबर ये जो पैसा है ये 960 रुपए है, ठीक है। तो 11 भाग सॉरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉरी हाँ 48 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 48, ध्यान देना। कैलकुलेशन इशू है। एक्स कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक दिन का काम, सी का कितना आ जाएगा, सी का आ जाएगा एक दिन का काम 1, ठीक है। तो 3 2 5 6 भाग, ठीक है। ये नहीं 6 भाग बराबर 6, 3 भाग ए का, 2 भाग बी का और 1 भाग सी का, 6 भाग बराबर है 960। तो 1 भाग बराबर 16 छक्का 96, 160। सी का मजदूरी कितना हो जाएगा, सी का मजदूरी हो जाएगा 160 रुपया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लो भाई, यहां तक कोई दिक्कत, फिर से समझ लो। एक इसी काम को 16 दिन में कर सकता है, एक इसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसको 24 दिन में कर सकता है, मान लेते हैं सी x दिन में करेगा। एलसीएम 48x, यहाँ पे एक दिन का काम एक 3x, यहाँ 2x, यहाँ 48, पूरा काम खत्म होने में x का वैल्यू यहाँ से निकलता है 48। अब अलग से देखो आप, एक काम 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है और सी उसी काम को 48 दिन में करता है। तो इन तीनों का एक दिन का काम आ गया 3 2 1, और तीनों का एक इसी के अनुपात में मजदूरी बंटनी है। तो ए को 3 भाग, बी को 2 भाग और सी को 1 भाग, यानी कुल 6 भाग बराबर 960, यानी 1 भाग बराबर 160। तो सी का हिस्सा कितना है, 1 भाग है, तो सी की मजदूरी 160 रुपए हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 तथा क्यू और आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। क्यू की मजदूरी क्या है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ठीक, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहे हैं कि पी क्यू आर एक काम को 5770 रुपए में करने के लिए नियुक्त किए गए, ठीक है भाई। पी प्लस क्यू कितना काम कर दिए, पी प्लस क्यू ने 19/23 काम किया, 19/23, क्यू और 8 आर ने 8/23 काम किया, 8/23 काम किया। यानी कि अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो P Q Q और R ने मिलकर कितना काम कर दिया, 27/23 काम, 27/23 काम निपटा दिया। यानी अगर आप सिर्फ ये बात करें कि Q ने कितना, अच्छा एक बात और समझो, P प्लस Q प्लस R कितना काम करेंगे, एक काम करेंगे। P प्लस Q प्लस R कितना काम करेंगे, एक काम करेंगे। तो यहां से P Q R ले लो, तो Q का कितना आ जाएगा, 27/23 माइनस 1 बराबर 4/23, 4/27, 4/23, ठीक है। Q का काम निकल आया 4/23। अब Q को मजदूरी कितनी मिलेगी, जितना काम किया है उतनी मजदूरी मिलेगी। बात को समझो दोस्तों, यहाँ पे आपको P प्लस Q दिया, यहाँ फिर क्या कर दिया, Q प्लस R कर दिया, और ये सब मिलकर आ गया 27/23। समझ रहे हो बात। अब अगर PQR को ले लोगे तो PQR मिलके 1, तो Q बराबर कितना, Q बराबर 27/23 माइनस P प्लस Q प्लस R, और P प्लस Q प्लस R कितना है, 1 है, 27/23 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/23। और ये 4/23 कौन है, Q है। Q ने कितना काम किया, 4/23 काम किया, तो मजदूरी भी 4/23 पाएगा, तो 4/23 मजदूरी पाएगा। तो Q की मजदूरी हो जाएगी 5750 गुणित 4/23, 23 दूनी 46, 9 कितना बचा, 23 दूना 46, 46, ठीक है। 46 11 57, 115, 23 25 115, 25 का 100, 250, 250 गुणित 4, 1000 रुपए की मजदूरी है। किसकी, क्यू की मजदूरी, क्यू की मजदूरी 1000 रुपए।
कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे भाई, वेज बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझ लो कि पी क्यू मिलके 19/23 काम करते हैं, क्यू आर मिलके 8/23 काम करते हैं, पी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस पी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस आर, कितना काम 19/23 प्लस 8/23 27/23 काम करते हैं। काम तो एक ही होना है, यहाँ ओवर काउंटिंग है, क्यों? क्योंकि क्यू की डबल काउंटिंग होगी। अब पी क्यू आर मिलकर कितना काम करते हैं? एक काम करते हैं, घटा लोगे तो क्यू का काम आ जाएगा 4/23, और मजदूरी तो काम के हिसाब से मिलेगी, जितना काम करेंगे उतनी मजदूरी मिलेगी। तो 5750 का 4/23 1000, ठीक है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए में पूरा करने का कार्य करते हैं, उसमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा 12 दिनों में, तीसरा 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वह सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से यह कार्य 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, तदनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? ठीक, सिंपल सवाल लगा दो। ठीक है, कह रहा है कि 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए कार्य, चलो पहले देख लेते हैं। मान लो 4 व्यक्ति हैं, ए 8 दिन में कर लेता है, बी कितने दिन में करता है भाई? बी 8, 12, 16, सी 16 दिन में करता है, और मान लिया डी एक्स दिन में करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 8 दिन में करता है और ये सी 16 दिन में करता है। एलसीएम दिख रहा है सीधा सीधा 48x। ए का एक दिन का काम कितना? 8, 6 48, 6x, 12, 4 48, 4x, और ये कितना हो गया? 3x, और ये कितना हो गया? 48। तो 6, 4, 10, 13 x प्लस 48, या यूं कह सकते हैं कि 48x बटा 13x प्लस 48 बराबर, यूं सॉल्व कर सकते हैं, 48x बराबर 13 दिया 39x प्लस 48 दिया 96, 94, 48 दिया 94, यहां से घटेगा तो 39, 9x बराबर आपको मिलेगा 94। 9x इज इक्वल टू, एक मिनट, अच्छा अरे सॉरी यार, 144 वेट, ये कितना आ जाएगा दोस्त? 148 नहीं है, 144, 144, 144 हो गया। या यूं कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया? 16। x कितना आ गया? 16। अब देखो दोस्तों क्या करना है, अब क्या करना है? मजदूरी को बांटना है। ए का एक दिन का काम कितना हो गया? अब देखो, ए 8, बी 12, सी 16 और डी 16। अगर अब 48 एलसीएम हो तो सबका एक दिन का काम कितना आएगा? इसका एक दिन का काम आएगा 6, इसका 12 × 48, इसका 16 × 48, इसका 3। तो 6, 4, 10, 13, 3, 16 भाग बराबर, 16 भाग मजदूरी बराबर 1200। एक भाग बराबर कितना होगा भाई? एक भाग बराबर होगा 1200 बटा 16। किसका चाहिए आपको? 1200 बटा 16 चाहिए, किसका? वह अंतिम व्यक्ति डी का, यानी 3 भाग कितना होगा। बस सिंपल सवाल है कि 1200 बटा 16 गुणित 3, ठीक है, 1200 बटा 16 गुणित 3, जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 225। 225 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, कि 225 दिख नहीं रहा होगा, यहां से समझ लो कि 16 भाग बराबर 1200 है, तो 3 भाग बराबर कितना होगा निकाल लेंगे, आ जाएगा 225। तो जो तीसरा व्यक्ति है उसकी मंजूरी हो जाएगी 225 रुपए। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक ठेकेदार 100 दिन में
सड़क बनवाने का ठेका लेता है। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए बड़ा कर दूं। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने के लिए ठेका लिया। उसने 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिन बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया। तदनुसार कार्य को समय के अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों को और नियुक्त करना होगा? सिंपल सवाल है, समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन। देखिए, अब मान लिया कि एक ठेकेदार 100 दिन में ठेका लेता है काम करने का। तो मान लिया 100 दिन में ठेका ले लिया, 100 दिन में काम करने का ठेका लिया, 90 आदमी लगाया उसने काम पे। उसने 90 व्यक्तियों की नियुक्ति किया तथा 40 दिन बाद पाया कि 1/3 काम हुआ, यानी 90 × 40 ने कितना काम किया? 1/3 काम किया, 1/3 काम किया। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ सके, आपको बहुत हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है। कह रहे हैं उसके बाद निर्माण कार्य का तदनुसार कार्य समय से समाप्त हो, यानी कितने लोग लगा दें, 90 के साथ कितने लोग लगा दें। समय कितना बच गया? 40 दिन तो काम निपट गया, तो बचा कितना 100 दिन के लिए? 60 ही दिन बचा। और काम कितना बचा? 1/3 काम हो चुका है, तो 2/3 काम भी बचा है। ये 3 से कैंसिल कर जाएगा, पहला चीज समझ लो। और ये हो जाएगा 30 तिहाई 90, 30 दूनी 60, ये 2 से निपट जाएगा। बचा कितना? 120 बराबर 90 प्लस डी, या डी बराबर कितना आ गया? 90 प्लस एम मान लेते तो ज्यादा सही था। एम आदमी माने, ठीक है, 90 दिमाग में दिन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एम मान लीजिए इसको, आदमी है ना तो एम मान लेते हैं, एम आदमी लगे। तो 90 बराबर इतना, तो एम बराबर कितना आ गया भाई? ये कुछ नहीं है, एम बराबर आ गया आपको 120 में से 90 गया तो 30 और आदमी जब वो लगाएगा तब जाके उसका काम समय से पूरा हो जाएगा। यानी 120 आदमी अब लगेंगे 40 दिन के बाद, तब से काम 60 दिनों में पूरा होगा। कोई दिक्कत है? कर दोगे यहां तक? कोई तकलीफ? अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 120 दिनों में, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। उसने 200 लोगों को काम पर लगा दिया। 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ध्यान देना, सिंपल उसी तरह का सवाल है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, सिंपल सा सवाल है, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कह रहे हैं कि 150 दिन में कागज और 200 आदमी लगाया। 200 आदमी 200 आदमी काम पर लगे। 50 दिन तक काम किया लोगों ने और पता चला कि काम का 1/4 ने 1/4 काम किया। तो कह रहा है कि 200 के साथ कितना और आदमी लगा दे कि काम समय से, यानी 100 दिन बचा है ना, 150 में से 50 दिन तो इधर खत्म हो गया, तो 100 दिन बचा कि काम का बचा हुआ 3/4 भाग पूरा हो गया। बस यही सवाल है, 4 से खत्म हो गया। ठीक है, 50 × 50, 50 दूनी 100 हो गया, और 2 से 200 एक बार 100 बार कट गया, और ये 300 हो गया। 300 बराबर 200 प्लस एम, या एम या एम बराबर अगर बात करोगे तो 100 व्यक्ति और उसको लगाने होंगे, पहला ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, और ऐसे सवालों की अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना तो बिना पेन पेपर उड़ा दोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। प्रैक्टिस हमेशा एक बात पर फोकस रखो कि मैथमेटिक्स में आप चाहे जितना विद्वान है, यह विषय नहीं है आपके सिलेक्शन का, ये सब्जेक्ट नहीं है आपके सिलेक्शन का, ये सब आपकी कितनी अधिक प्रैक्टिस है इस बात पर आपका सिलेक्शन निर्भर करेगा। क्योंकि आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी स्पीड उतनी अच्छी होगी और एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहा है कि एक ठेकेदार एक कार्य
124 दिन में कराने का ठेका लिया और उसने 120 व्यक्तियों को काम पर नियुक्त कर दिया। ध्यान देना जरा सा, क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। देखो, एक ठेकेदार ने एक कार्य 100 एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसके बाद 120 व्यक्तियों को काम पर नियुक्त किया। 64 दिन बाद उसे पता चला कि 2/3 भाग ही पूरा हुआ, तदनुसार कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। देखो यहां आदमी हटाना पड़ रहा है। देखो ये सवाल बड़ा मजेदार है, अलग तरह का सवाल है, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आ रहा है। यहां आदमी हटा रहा है, कह रहा है कि 120 आदमी को लगाया, 64 दिन में पता चला कि काम का 2/3 खत्म हो गया। कह रहा है कि कितना आदमी हटा दे, 120 में से कितना आदमी हटा दे कि काम समय से, तदनुसार कितने व्यक्तियों को हटाकर निश्चित समय में। 120 को सही करो पहले, ठीक है। एक 120 में से कितने लोगों को घटा दे कि काम समय से, 64 इधर यूज हो गया, बचा कितना 60 बाई 1/3, 2/3 काम हो गया, 1/3 बचा। पहले तो 3 से कैंसिल हो गया, खत्म काम। फिर ये काट दिया आपने तो ये 60 बार खत्म हो गया और 60 से खत्म हो गया। तो यहां आ जाएगा यम बराबर 120 माइनस 64। तो भैया 156 आएगा आंसर इसका। 120 में से 64 जाएगा तो कितना हो गया 56 आपका आंसर हो गया। यानी 56 आदमी हटा दे तब भी उसका काम समय से पूरा हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी कभी जो दबाजी में हम क्वेश्चन वैसा पढ़ लेते हैं जैसा हम प्रैक्टिस किए रहे थे। यहां पे कह रहा है कि कितने आदमियों को हटाए, अभी आप यहां प्लस एन करके सवाल लगा देते तो हमेशा आंसर आपको नेगेटिव मिलता। और आप कभी कभी करते क्या है कि नेगेटिव तो लेते नहीं है, पॉजिटिव ले लेते हैं और ऑप्शन मिलता टिक कर देते, कॉलर टाइप, तक रिजल्ट नहीं आता और आंसर क्या आता तो पता चलता क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से करने की जरूरत है ऐसे सवालों को। टाइम एंड वर्क में सिलेक्शन गुरुजी में आज इतना ही। कल फिर एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही है आपकी तैयारी। ऐसे ही तैयारी करते रहिए, मेहनत से लगे रहिए, कभी हार मत नहीं मानना है और काम करने वाले, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। कल फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।